क्या किया इसमें 7 ईयर्स थे हमारे पास, यानी नंबर ऑफ ईयर्स ओड थे, तो मिडल वाले ईयर को ओमिट करेंगे, फिर बराबर पार्टीशन करेंगे। इसमें क्या है 3 ईयर के ऊपर एक ब्लॉक बन गया, 3 ईयर का नीचे, फिर सेमी टोटल में क्या आएगा ऊपर वाले 3 का सम, नीचे वाले 3 का सम। अब 3 ईयर्स का सम कर रहे हो तो एवरेज निकालते टाइम 3 से ही इसमें हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आ गया 23, ये आ गया 33। अब ईयर की बात करें तो ईयर था 2008, 9, 10। अब इसका भी मिडल ईयर निकालना है तो तीनों का सम डिवाइड बाय 3 वो आ जाएगा आपका 2009। सेम ईयर 2012, 13, 14 तीनों का सम डिवाइड बाय 3 वो आ जाएगा 2013। तो ये हमारा आ गया सेमी एवरेज और मिडल ईयर। अब आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में ईयर 2008 से 2014 तक था, ऐसे ये डॉटेड लाइन बनाएंगे, वही सेम प्रोसीजर। 2008 में 20 है, 2009 में 22 है, तो 2008 में 20, 9 में 22 स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन किया। इस तरह ज्वाइन करते हुए ये हमारी आ गई एक्चुअल लाइन। अब हमने बनानी है इसमें ट्रेड लाइन। ट्रेड लाइन क्या कह रही है कि 2009 पे कितना आएगा 23, 2009 पे जाएंगे वहां 23 ये डॉट आ गया। सेकेंड 2013 में आएगा 33, तो 2013 में आ गया 33। अब इन दो पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बना दे। स्ट्रेट लाइन को हम आगे कंटिन्यू कर देते हैं। हमने क्वेश्चन में जो निकालना था, क्वेश्चन में निकालना था एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2015, 2015 का एस्टिमेट प्रॉफिट निकालना था। तो इस ट्रेड लाइन को जब हमने आगे कंटिन्यू किया तो 2015 पे जो आया है वो ये डॉट आया है, इस तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ आ गया 37, यानी 2015 पे प्रॉफिट कितना है 37। तो एस्टिमेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर 2015 कितना आ गया 37। अब क्वेश्चन में भी गिवन था कि जो ये प्रॉफिट है ये सभी 1000 में गिवन है, ये गिवन है ना 1000 में, तो यहाँ से भी कितना आ गया 37,000। अब क्लियर है ये 37,000 कहाँ से आया। नेक्स्ट वही है, उसकी मेरिट्स हैं और डिमेरिट है किसकी, सेमी एवरेज मेथड की। फिर वही है भाई, सिंपल है, फ्लेक्सिबल है, तो इसमें पक्षपात रहित है, ट्रेड मूल्य है, ज्यादा समय नहीं लगता, ज्यादा कोई वो नहीं लगता। लेकिन इसकी डिमेरिट क्या है, वही है भाई स्ट्रेट लाइन के ऊपर है, ये आधारित है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जो जरूरी नहीं कि हमेशा ठीक ही होगी। एक्सट्रीम वैल्यू से प्रभावित होती है, साइक्लिक वो नहीं है इसके अंदर, सिंपल स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। लेकिन जो फ्री हैंड मेथड से कंपैरिजन में बेस्ट है ये, किससे, फ्री हैंड मेथड से। नेक्स्ट एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन है, ये आपने खुद से करने हैं। सेकेंड मेथड क्या है वो थर्ड मेथड क्या है, मूविंग एवरेज मेथड। इस मेथड की भी 2 पार्टीशन है, इवन के लिए अलग रहेगा, ओड के लिए अलग रहेगा। 2 पार्टीशन, ओड पीरियड हो और इवन पीरियड हो। इसको हम डायरेक्ट एग्जाम्पल से ही करते हैं। एग्जाम्पल 4, कैलकुलेट ट्रेड वैल्यूज यूजिंग 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। ओड के लिए फर्स्ट 3 ईयर, 5 ईयर और 7 ईयर। फर्स्ट निकाल रहे हम 3 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। इसमें ईयर गिवन है 2008 से लेकर 2007 तक के, नंबर ऑफ ईयर 7, प्रोडक्शन फर्स्टली 3 ईयर मूविंग टोटल, फर्स्ट 3 ईयर्स का इसमें सम करो, वायरा 412 जमा 438 जमा 446, 1296 आ गया फर्स्ट 3 ईयर का सम। और इसमें वैल्यूज लिखेंगे हम इसके मिड में। अब मूविंग एवरेज है, यानी मूव करता रहेगा ये। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर का सम, वो नेक्स्ट 3 ईयर कौन से होंगे, ये आएंगे 438 से 454। नेक्स्ट 3 ईयर का सम वैल्यूज आएगी मिड में। उससे नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का सम, ये आएगा टोटल। ये क्या आया आपका 3 ईयर मूविंग टोटल। हमें इसमें एवरेज निकालना था, हमें निकालना था 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो इस सभी टोटल्स को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 ईयर्स के, क्योंकि 3 ईयर का हम सम निकाल रहे थे, तो 3 से डिवाइड करेंगे। ये क्या आ गया 3 ईयर मूविंग एवरेज। क्लियर है। ऐसे ही आप निकाल सकते हो 5 ईयर मूविंग एवरेज और 7 ईयर मूविंग एवरेज।
नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 5 है उसमें हमें कैलकुलेट करना 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर मूविंग एवरेज। ये ईयर गिवन है, ये इसकी वैल्यूज गिवन है। 3 ईयर यानी पहले 3 ईयर का सम, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का सम, फिर नेक्स्ट 3 ईयर का सम, वैल्यूज आएंगी मिड में। 5 ईयर मूविंग एवरेज यानी फर्स्ट 5 ईयर्स का सम, फिर नेक्स्ट 5 ईयर का सम, फिर उससे नेक्स्ट 5 ईयर का सम, ऐसे ही 7 ईयर। और यहां हमें टोटल नहीं आ, डायरेक्ट इसने एवरेज निकाल ली है, यानी सम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट 3 ईयर का सम डिवाइड बाय 3, फर्स्ट 5 ईयर का सम डिवाइड बाय 5, फर्स्ट 7 ईयर का सम डिवाइड बाय 7। डायरेक्ट इसने एवरेज निकाल ली। अब जो एक्चुअल लाइन गिवन है वो 3 ईयर के लिए ये नोटेशन यूज कर ली, 5 ईयर के लिए ये नोटेशन, और ये यूज की है 7 ईयर के लिए। इससे आपका ग्राफ बन जाएगा। ये तब है जब नंबर ऑफ ईयर्स कैसे हो, वो ईयर के लिए, ओड के लिए ये निकालनी थी, ओड पीरियड मूविंग एवरेज। अब नेक्स्ट क्या आएगा, इवन पीरियड मूविंग एवरेज। इसके 2 मेथड है करने के, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। इसको भी एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल 6 गिवन है, हमें निकालना था इवन के लिए, यानी 4 ईयर मूविंग एवरेज मेथड। ये ईयर गिवन है 2008 से लेकर 2010 तक। ये लिखेंगे सिंपल। अब 4 ईयर यानी 4 ईयर्स का सम करेंगे, तो 4 ईयर का सम जब तुम करोगे यानी 7, 8, 9, 10, ये आएगा 4 ईयर, फर्स्ट 4 ईयर का सम। तो यहां हमने लिखा 4 ईयर मूविंग टोटल। पहले 4 साल का सम 7, 8, 9, 11 ये आया। अब पीछे वाले ओड में क्या कर रहे थे, अगर पहले 3 का सम करते तो मिड में आ रहा था, पहले 4 का सम में मिड तो यहां जाके आया, तो यहां ये वैल्यूज ले दी चारों का सम। उससे नेक्स्ट क्या होगा, अगले 4 का सम, यानी ऊपर वाले 1 को छोड़ देंगे, अगले 4 का सम, उसका मिड यहाँ आएगा, फिर नेक्स्ट का मिड, तो ये क्या आ गया 4 ईयर मूविंग टोटल। अब सेकेंड पीरियड भी करेंगे इसका, 2 पीरियड मूविंग टोटल, यानी 1 बार और, यानी अब इन 2 का सम, फिर इन 2 का सम, फिर नेक्स्ट 2 का सम, ये आ जाएगा। ये आ गया हमारा 73, 80, 83 इस टाइप से। यहां हमने 4 आइटम का सम कर रहे थे, अब यहाँ 4 का 8 बार और कर दिया, यानी कितने आइटम का ऐड हुआ हमारा 8। तो यहां जब एवरेज निकालेंगे वो किससे डिवाइड करेंगे हम, यहाँ 8 से, डिवाइडेड बाय 8। तो ये आपका क्या आएगा 4 ईयर मूविंग एवरेज, 8 से डिवाइड करके वैल्यूज आ जाएंगी। ये था आपका फर्स्ट मेथड। अब कर रहे हम सेकंड मेथड। इसमें क्या किया, फर्स्ट मेथड में 4 ईयर मूविंग टोटल किया, फिर इनका दोबारा से टोटल किया, फिर लास्ट में जाके एवरेज निकाल ली है। सेकंड मेथड क्या कहेगा कि भाई इसकी पहले निकाल लो एवरेज, फिर उसके बाद टोटल करना है। देखो इसके लिए एग्जाम्पल 7, 4 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। पहले वही है भाई, 4 ईयर्स का सम कर देंगे हम इसमें, 4 ईयर का सम, वैल्यूज कहाँ आएगी मिड में, ऐसे ही नेक्स्ट 4 ईयर का सम वैल्यूज आएगी मिड में। जो फर्स्ट मेथड था उसमें हमने क्या किया था कि यहाँ पे भी हमने टोटल कर दिया था, यानी इन दोनों को ऐड किया था ना। लेकिन इसमें क्या क्या रहा है कि पहले हम इनका एवरेज निकाल रहे हैं। 4 ईयर का सम किया है तो एवरेज निकालने के लिए डिवाइड बाय 4 होएगा, तो इन सब को 4 से हमने डिवाइड कर दिया। लेकिन उसमें भी 2 पीरियड निकाले थे, इसमें भी 2 पीरियड, यानी अब इन 2 का सम करेंगे। यहाँ एवरेज निकल चुकी है एक बार, अब इन 2 का सम कर रहे हो, 2 का सम तो डिवाइड बाय 2 करोगे यहाँ एवरेज निकालने के लिए, डिवाइड बाय 2, ये वैल्यूज आ जाएंगी। क्लियर। आंसर चाहे तुम मेथड 1 से निकाल लो या 2 से निकाल लो, हमेशा कैसा आएगा, सेम। क्लियर है। इसी टाइप से हमारा ये एग्जाम्पल 8 भी गिवन है। क्लियर। एग्जाम्पल 9 के अंदर क्या यूज हो रहा है, ये वेट्स यूज हो रहे हैं, यूजिंग ऑफ वेट्स इन द कैलकुलेशन ऑफ मूविंग एवरेज। ये और देख लेते हैं क्या कहता है। जैसे देखो ईयर 2008 से 2007 तक वैल्यूज गिवन थी 2 से 2, ये वैल्यूज गिवन थी। अब अगर 3 ईयर मूविंग टोटल निकालना होता तो हम सीधा सीधा क्या करते थे, पहले 3 का सम,
अगले 3 का सम, उससे अगले 3 का सम, ऐसे टोटल करते जाते थे। फिर लास्ट में एवरेज में डिवाइड बाय 3 करते थे। लेकिन यहाँ पे हमें ये वर्ड गिवन हो गया वेटेड मूविंग एवरेज, और वो क्या है 141। यानी जब तुम पहले 3 का सम करोगे तो पहले वाले को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, सेकंड वाले को 4 से और इसको 1 से, जैसे इसने कर रखा है। 2, 6 और 1 इनका सम करना था ना, पहले वाले को 1 से, दूसरे को 4 से, तीसरे को 1 से, यानी रिस्पेक्टिवली इन 3 नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इन 3 से। पहले वाला पहले से, सेकंड सेकंड से, थर्ड थर्ड से। ऐसे जब नेक्स्ट 3 करोगे 615 इनको भी 141 से, उससे नेक्स्ट को भी 141 से ऐसे मल्टीप्लाई किया। अब तक क्या कर रहे थे, अगर 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना हो तो हम डिवाइड बाय 3 कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है 141, तो इनका क्या आएगा तीनों का सम। इसको हम नोटेशन यूज करें समेशन W। 6 आ गया तो अब 3 से नहीं, हम किससे डिवाइड करेंगे 6 से, यह आ जाएगा आपका। यानी वेटेड मूविंग एवरेज कैसे निकालनी है, जो भी हमारी ये y की वैल्यूज आते थे उनको W से मल्टीप्लाई किया ना, W की वैल्यू यहाँ पे 141 है तो उनसे रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किससे किया समेशन W से, यानी समेशन W क्या था यहाँ पे 6, तो डिवाइड बाय 6। ये हमारा क्या आ गया 3 ईयर मूविंग वेटेड मूविंग एवरेज। क्लियर। अब इसने क्या किया कंपैरिजन दे दिया, सेंटर्ड मूविंग एवरेज जो अब तक निकाल लिए थे और अब की बार क्या निकाला वेटेड मूविंग एवरेज। इन दोनों का हमें इसमें कंपैरिजन करना है। यह एग्जाम्पल आपका है, आप ये एग्जाम्पल आपके लिए है, इसको आप सॉल्व करना, डाउट हो तो मुझसे पूछना। आज के लिए इतना सफिशिएंट।